नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। तेजी बाजार में दिखी जरूर लेकिन टिकी नहीं। बाजार वापस से फ्लैट हो गया है, इस समय लाल निशान में फिसलने को तैयार है। निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग 24,060 पे 15 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, वो है निफ्टी का लेवल। 24,000 नीचे 24,200 और ऊपर और नीचे दोनों तरफ 50-50 पॉइंट्स का कुशन, ये निफ्टी का दायरा है। 24,200 के ऊपर निकलने के बाद टिकेगा अगर, तो 24,200 से 24,400 की एक फ्रेश रेंज ओपन हो जाएगी। सिमिलरली 24,000 के नीचे अगर निकलकर कुछ समय बिता दिया इसने, तो एक फ्रेश रेंज ओपन होगी 23,800 से 24,000 की। उससे पहले ये इसी दायरे में घूमेगा। मैंने दिन में जब फर्स्ट वीडियो शूट करी थी तो आपसे कहा था बिल्कुल दायरे के अपर पार्ट पे खड़ा है, यहां से रेंज एक फ्रेश ओपन हो सकती है अगर टिका तो, और नहीं टिका तो वापस नीचे 24,000 पे सपोर्ट है। आज का जो निफ्टी का लो है वो 24,010 का है, अपने सपोर्ट के पास पहुंचा, वापस ऊपर आ गया 24,070-80 पे ट्रेड कर रहा है अभी। अब यहां से क्या करें, कुछ नहीं करना, 24,070 पे है। आप ये समझ लो ये बाजार आपको परेशान कर रहा है, आपका पेशेंस जो टूट चुका है ना उसे और टेस्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए मार्केट डेली खुलता है लेकिन ट्रेड नहीं करता, ऊपर होता है नीचे होता है, लेकिन उसकी वैल्यू आपकी नजरों में नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आपको तो ये समझना है कि रिजल्ट सीजन चल रहे हैं, मैं रिजल्ट्स देखूंगा। अगर आप फंडामेंटल इस समय पढ़ने बैठोगे तो वो नेगेटिव ही है। कच्चा तेल $85 बैरल्स पे है। यूएस और ईरान के बीच में एक्सचेंज हो रही है लगातार मिसाइल्स, एक दूसरे के ऊपर दागे जा रहे हैं ड्रोन्स, अटैक चल रहे हैं, वॉर चल रही है। कोई भी कमेंट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव पे नेगेटिव आ रहे हैं। अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली शिप से फीस लूंगा 20%। अब 20% मामूली फीस थोड़ी है, तो डेंजर है। लेकिन इतना सब डेंजर होने के बावजूद कच्चा तेल कितना ऊपर गया, मात्र $72 से $85। इससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा। ठीक है, दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं? क्या एशियन मार्केट नीचे हैं, यूरोपियन मार्केट नीचे हैं, अमेरिकन मार्केट नीचे हैं? क्या कुछ भी तो नहीं गिर रहा, सब न्यूट्रल है। फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं आप सभी के साथ इंडियन मार्केट देखो, ऊपर से नीचे आया भूल जाओ, क्या नीचे है? नहीं है, ऊपर ही तो है, हरे निशान में ही तो है, कोई गिरावट नहीं है। जापान का मार्केट देख लो आप, 1.5% ऊपर खड़ा है। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है, फ्लैट टू नेगेटिव, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। हैंगसेंग 1.4% ऊपर है। कॉस्पी 6.25% ऊपर है। ताइवान 2% ऊपर है। यूरोप की बात करूं मैं अगर, तो फिट्सी और कैक फ्लैट है, और डेक्स अकेला इंडेक्स ऐसा है जो %0.5% नीचे है। यूएस मार्केट की बात करें, कल अमेरिका में डाउ फ्लैट बंद हो गया, नेस्डेक 1% ऊपर बंद हुआ, रसल 2000 0.4% ऊपर, और S&P 500 भी 0.4% के करीब ऊपर बंद हुआ है। करंट सिचुएशन में डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, नेस्डेक फ्यूचर्स 170 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, S&P 500 फ्यूचर्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे तो नहीं दिख रही यहाँ पे। कच्चा तेल दिक्कत परेशानी जरूर है, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ रहा बाजार पे, अभी भी $85.3 बैरल्स पे है। तो जब मार्केट किसी चीज पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, केवल थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे एक दायरे में घूम रहा है, तो आप और हम क्यों परेशान हो? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, रिजल्ट्स के दम पर, खबरों के दम पर, ब्लॉक डील्स के दम पर, बस बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा। डेली बाजार बस खुला है नाम के लिए। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं पहले गोल्ड सिल्वर की अपडेट। चांदी खड़ा है भैया $58.7 प्रति आउंस, और गोल्ड खड़ा है $4,035 प्रति आउंस। यहाँ पे कोई खास तेजी मंदी नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे दोनों मुझे देखने को मिल रही है इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक जैसा कि मैंने कहा एक्शन भरपूर है, बस वहीं पे ध्यान देंगे। मार्केट ब्रेथ आज अच्छी है, अच्छी बात ये है 1750 शेयर्स पॉजिटिव है, 1200 शेयर समथिंग नेगेटिव है एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो मेटल और आईटी में गिरावट है, मेटल 1% नीचे, आईटी करीब 1% नीचे है, बाकी मीडिया %0.5% नीचे है, एफएमसीजी और रियल एस्टेट में भी करीब %0.5% की गिरावट है। तेजी पीएसयू बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में है, करीब पीएसयू बैंक 1% ऊपर है और फाइनेंशियल सर्विसेज %0.5% ऊपर है। एनर्जी में भी करीब %0.5% की तेजी है, बैंक निफ्टी और फार्मा 0.4% ऊपर है, ऑटो और मिड कैप सिलेक्ट 83% ऊपर है। तो ज्यादातर हरे निशान में ही है। नूवो को विस्तार अपने नतीजों के बाद दूसरे दिन लगातार भागा है, आज भी 10% ऊपर है।
एजिस लॉजिस्टिक, गैब्रियल, एथर एनर्जीज और एलटीटीएस जिस पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, मैंने कल आपसे कहा नंबर्स अच्छे हैं, अभी स्टॉक देखो 6.5% ऊपर खड़ा है। गिरावट आज पतंजलि में हुई है। कुछ खबरें हैं जो कि कंपनी डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई बड़ी न्यूज है नहीं, बट स्टॉक 15% नीचे चला गया था, अभी देखा जाए तो 14% समथिंग नीचे है। टाटा एलएक्सआई खराब नतीजों की वजह से 5% समथिंग नीचे दिख रहा है इस समय। पीडब्ल्यूएल में 4% की गिरावट है। अदानी ग्रीन में आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, अदानी पावर में गिरावट आई है। बाकी स्टॉक्स देखें तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव भी आपके लिए ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट्स काफी सारे स्टॉक्स के आए हैं, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी के नतीजे आ गए हैं, साइंस सिल्क के नंबर्स आए हैं, ग्रो के आई थिंक नतीजे आए हैं, कुछ अपडेट आई है, देखने वाली बात है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे आ चुके हैं। ओरिएंटल होटल्स, यूनियन बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नतीजे आ चुके हैं जो मैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।